स्कारलेट जोहानसन, जिसे हम विधवा बहन के नाम से जानते हैं, जीवन के बड़े तालमेल के बीच अचानक कुछ अजीब महसूस करती है। जब वो रोशनी डालती है तो उसे एहसास होता है कि वह एक पिक्सियू, एक पौराणिक प्राणी जो सिर्फ खाता है और मल त्याग नहीं करता है, जिसने रेचक खाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ तलत है, बल्कि ये है कि वो मनुष्यों से अलग है। हाँ, वो एक एलियन है। कुछ समय पहले एलियन नेता ने एक ऐसे एलियन को पुनर्प्राप्त किया था जो पागल हो गया था और विधवा बहन को उसकी जगह लेने के लिए कहा। जब विधवा बहन ने अपनी वर्दी पहनी तो दूसरी पार्टी ने एक आंसू बहाया। इस समय विधवा बहन को समझ नहीं आया कि उसने चींटियों जैसे शिकार के लिए ऐसी दीवानगी क्यों दिखाई। फिर आधी रात को सड़क पर एक बार के दरवाजे पर वो युवा पुरुषों के लिए एक आकस्मिक आपदा बन गई। वो राहगीरों को रास्ता पूछने के बहाने कार में फंसाती थी और ये पता लगने के बाद कि वे अकेले रह रहे हैं, उन्हें घर ले जाती थी। धीरे धीरे उन्हें गहरे गड्ढे में फंसाती थी। वे समुद्र में पानी की एक बूंद की तरह थे, पानी में गायब हो जाते थे, गहरे गड्ढे में गिर जाते थे। गड्ढे में फंसे पुरुषों के मांस, रक्त, मांसपेशियों और हड्डियों को परिष्कृत और अवशोषित कर लिया गया था। सिर्फ एक पतली रेशमी तली त्वचा बची थी, लेकिन ये अपरिहार्य था। कौन विधवा बहन को मना कर सकता था, खासकर जब वो एक मालवाहक ट्रक चला रही थी। अगर वो एक खुदाई करने वाली मशीन चला रही होती तो उसकी शिकार की सफलता दर 200% तक पहुंच सकती थी। इस दिन विधवा बहन समुद्र तट पर बातचीत कर रही थी जब उसे एक 3 लोगों का परिवार मिला जो समुद्री आपदा में फंस गया था। पत्नी कुत्ते को बचाने के लिए समुद्र में गई और फंस गई और पति पत्नी को बचाने के लिए समुद्र में गया। उसने जिस सर्फर से बातचीत की थी वो मदद करने के लिए समुद्र में गया और सिर्फ पति को बचाया, लेकिन पति इस समय आग में पतंगे की तरह समुद्र की तरफ भाग रहा था। इस दिल को छू लेने वाले दृश्य के बावजूद विधवा बहन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने सर्फर को तुरंत हटा दिया और उसे अंधेरे में घसीटने की कोशिश की, एक जानवर की तरह काम करते हुए, बच्चे की तरफ देखे बिना भी, गणित के शिक्षक की आंखों की तरह ठंडी। लेकिन इस घटना ने विधवा बहन को भी प्रभावित किया, यहाँ तक कि गाड़ी चलाते समय भी वो भटक गई और उल्टी दिशा में चली गई। उसके बाद उसे मनुष्यों के एक समूह ने गले लगाया और स्वीकार किया। उसे एक अजनबी ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए बात की तो ये घृणित और लंबा व्यक्ति भी जाल में फंस गया। लेकिन विधवा बहन का मानस बदल गया था। पहले वो अपने शिकार की तरफ पीठ करती थी, इस बार उसने अपने शिकार का सामना किया, अपनी सुंदरता को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। ये पुरानी कहावत के अनुसार ही था, जो तुम खाते हो वही तुम बनते हो। विधवा बहन ने अपनी उपस्थिति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस दिन एक राहगीर ने उसे गुलाब का गुलदस्ता दिया। वो गुलाब के कांटों से घायल हो गई। ये भी दर्शाता है कि वो भावना से टूट गई थी। वो अब एक ठंडी और बेरहम शिकारी नहीं थी। ये भावना का परिवर्तन एक कंप्यूटर वायरस की तरह था जिसने हमला किया था, एक दालुओ जिन जियान के दिल के दानव की तरह। जिस नेता की जगह उसने ली थी उसे कुछ तलत महसूस हुआ और वो जांच करने आया। उन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था, लेकिन उसे निश्चित रूप से उसे कड़ी मेहनत करने और अपने पूर्ववर्ती के नक्शे दम पर न चलने की चेतावनी देनी थी। लेकिन जब वो फिर से सड़क पर निकली तो वो अनजाने में बुरी तरह से गिर गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उसे उसके शिकार द्वारा मदद की जाएगी और उसके शिकार की दयालुता से वह प्रभावित होगी। ये लोग जो कभी उसकी नजरों में चींटियों की तरह थे, पहली बार धूप की गर्म रोशनी की तरह उसके दिल में प्रवाहित हुए। लेकिन ये उसके आत्मविनाश का पहला कदम भी था। एक योग्य शिकारी को देखते ही हटा देना चाहिए और हटाने के बाद तुरंत चले जाना चाहिए। कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य के बारे में जितनी गहरी समझ होगी उतना ही मुश्किल उसे हटाना होगा। ठीक वैसे ही जैसे अब विधवा बहन है, उसका दिल बदल गया है। वो फिर से एक को कार में फंसाती है, लेकिन ये व्यक्ति बीमार होने के कारण चेहरा विकृत है और विधवा बहन को ध्यान से और सावधानी से देखता है। इस शरीर को स्वीकार करने के बाद विधवा बहन अपनी स्वाभाविक सुंदरता को पूरी तरह से उजागर करती है। यहाँ तक कि घर लौटने पर भी उसने पहली बार शिकार को इतनी पूरी तरह से भ्रमित किया, या ये कहना बेहतर होगा कि उसने इस शरीर को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और इससे मोहित थी। और इसी कारण से विधवा बहन उस आंसू बहाने वाली पूर्ववर्ती की तरह एक शिकारी का ठंडा दिल खो चुकी थी। उसकी जगह एक मानवीय भावनात्मक दिल ने ले ली थी। उसने इस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को छोड़ दिया और उसके परिवर्तन को स्वाभाविक रूप से नेता ने देखा। विधवा बहन भागने लगी। उसने एक सच्चे इंसान में बदलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो एक केक नहीं थी और मांस और रक्त को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती थी। उसके बाद उसे एक दयालु घुंघराले बालों वाले व्यक्ति ने घर ले लिया और ध्यान से देखभाल की। विधवा बहन दर्पण में इस शरीर की प्रशंसा करती है और इससे मोहित है, और घुंघराले बालों वाले व्यक्ति का विधवा बहन के प्रति समर्पण उसे प्यार के जहर में फंसा देता है। ये जहर मनुष्यों का एक मानसिक वायरस है। तो वो घुंघराले बालों वाले व्यक्ति के जाल में गिर गई और स्वाभाविक रूप से फिल्म की शुरुआत में जो हुआ वो हुआ। लेकिन विधवा बहन को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने रोशनी डाली और देखा कि वह दरवाजा नहीं खोल रही थी, तो वो घुंघराले बालों वाले व्यक्ति के घर से निकल गई। जंगल की ओर भागते समय वो एक वनपाल से मिली। वनपाल ने दयालुता से उसे याद दिलाया कि पहाड़ में रास्ता फिसलन भरा था और पूछा
कि क्या वो अकेली आई थी और क्या करने आई थी। ये बातें जो उसने शिकार को चुनने के लिए इस्तेमाल की थी वो भूल चुकी थी। वो दिल और दिमाग से एक इंसान बन चुकी थी। वनपाल की झोपड़ी में सोते समय वनपाल वापस आया और उसके प्रति बुरे इरादे रखता था। मनुष्य की भलाई और बुराई ताओइस्ट प्रतीक की तरह अनिश्चित रूप से घूमती रहती है। जब वो एक बुरा व्यक्ति होता है तो अच्छे लोग उसे न्याय देंगे, जब वो एक अच्छा व्यक्ति होता है तो बुरे लोग उसे धमकाएंगे। वनपाल के क्रूर तरीकों ने अनजाने में विधवा बहन का भेष फाड़ दिया। विधवा बहन ने अपनी पेंटेड स्किन उतार दी और एक आंसू बहाया। आत्म पहचान एक बुद्धिमान प्राणी को परेशान करने वाली एक शाश्वत समस्या है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। वनपाल उसके पास आया, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी ताकि उसे इन 3 सवालों को खत्म करने में मदद मिल सके। नियति की क्रूरता और शक्ति एक इंच भी नहीं डगमगाई। इस फिल्म की शुरुआत मुझे एक प्रसिद्ध तस्वीर की याद दिलाती है जो 1990 में वोयाजर 1 द्वारा ली गई पृथ्वी की तस्वीर है। ब्रह्मांड में पृथ्वी को